हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा प्लांट है बोगनविलिया का प्लांट। अगर आपके गार्डन में बोगनविलिया का पौधा है तो आप देखेंगे कि बोगनविलिया के पौधे में नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। तो इस समय बोगनविलिया के पौधे में कौन से वो मुख्य 4 काम हैं जो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर ये काम आप अपने बोगनविलिया के प्लांट में कर लेंगे तो आपका जो बोगनविलिया का पौधा है वो पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा। आपको पत्तियां कम दिखाई देंगी और आपके बोगनविलिया के प्लांट में फूल ही फूल आपको मिलेंगे। तो वो जो 4 काम है वो ये है कि बोगनविलिया के पौधे में इस समय आपको क्या करना है, क्या काम ज़रूरी है जो कि अभी अपने बोगनविलिया में कर लेना चाहिए, इसको धूप कितना देना है, इसमें पानी की मात्रा कितनी रखनी है और फर्टिलाइज़र आपको कौन सा देना है जिससे कि इसमें फ्लावरिंग जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। तो जो पहला काम है जो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए अपने बोगनविलिया के पौधे में वो है इसकी प्रूनिंग। अगर इसके पौधे में जो ब्रांचेस हैं वो लंबी लंबी निकली हुई हैं, आपने ऐसे ही रखी हुई है, तो आप उनको काट दीजिए। अपने बोगनविलिया को थोड़ा सा आप शेप दे दीजिए। ये सही टाइम है इसको एक अच्छा सा शेप देने का। मैंने अपने बोगनविलिया के प्लांट की जो स्टेम है इसकी प्रूनिंग आज से 10 दिन पहले ही कर ली थी और आप देख सकते हैं कि इसमें नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है। अगर आपने अभी तक प्रूनिंग नहीं करी है तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। आप अपने बोगनविलिया के प्लांट की जो ब्रांचेस हैं जो कि बेकार हैं, लंबी हैं, उनको आप कट करके अपने पौधे को एक शेप ज़रूर दे दीजिए। फ्रेंड्स, स्टेम प्रूनिंग के साथ साथ अगर आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो इस समय आप इसके जड़ की प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पौधे की जड़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और जड़ जो है वो बाहर से दिखाई दे रही है, जैसे ही आप मिट्टी की गुड़ाई कर रहे हैं तो जड़ कटनी शुरू हो गई है, तो इस समय आप इसकी जड़ की प्रूनिंग भी अगर कर लेंगे तो नई जड़ जल्दी से ग्रो करेगी और आपके पौधे में ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होगी। अगर आप जड़ को बिना प्रूनिंग का ऐसा ही छोड़ देंगे तो पूरे पौधे में सिर्फ जड़ ही जड़ भरी रहेगी और आपके पौधे में आगे फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। मेरे पौधे में आप देख सकते हैं कि जड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी रूट प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पौधे को रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है तो ये सही टाइम है बोगनविलिया के पौधे की रूट प्रूनिंग करने का। फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपके पौधे की मिट्टी है उसकी आप अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए अगर आप इसकी रूट प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं तो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अब इसकी अच्छे से गुड़ाई करूँगी, जहाँ तक हो सके नीचे मिट्टी में आप गुड़ाई कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टेम प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग के बाद जो दूसरा काम आपको अपने पौधे में करना है वो ये है कि पौधे को आप पूरे दिन की धूप में रखें। बोगनविलिया एक धूप का पौधा है, इसको कम से कम 7-8 घंटे वाली धूप वाली जगह पे आप रखेंगे तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग आपको मिलेगी। तो अगर आपने अपने बोगनविलिया के पौधे को किसी शेड वाली जगह पे रखा है तो अभी सही टाइम है, इसको आप धूप वाली जगह पे ले आइए। अगर आपका बोगनविलिया का पौधा शेड में रहेगा तो इसमें पत्तियां ज़्यादा निकल कर आएंगी और फूलों की मात्रा आपके पौधे में आपको कम मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये पहला कारण है जिसकी वजह से आपके बोगनविलिया में फ्लावरिंग कम होती है। इसका मतलब आपके बोगनविलिया के पौधे को धूप कम मिल रही है तो पत्तियां ज़्यादा निकल कर आ रही हैं और फूल कम निकल कर आ रहे हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है बोगनविलिया के पौधे में पानी। पानी आपको लिमिटेड रखना है। अगर आप अपने बोगनविलिया को ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे तो इसमें ज़्यादा पत्तियां निकल कर आएंगी और फूल आपको कम मिलेंगे आपके पौधे में। तो पानी आप तभी दें जब आपको ऊपर की जो मिट्टी है वो हल्की सूखी दिखाई दे। मिट्टी को बस आप हल्की मॉइस्ट रखें, बहुत गीली नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि पानी उसके अंदर भरा हुआ है और आप फिर से उसको पानी दे दें। ऐसा करने पर आपके बोगनविलिया के प्लांट में आपको फूल कम मिलेंगे। अगर आप अपने बोगनविलिया के पौधे की रूट प्रूनिंग करते हैं या फिर कोई नया बोगनविलिया का प्लांट अभी आप लगा रहे हैं अपने गार्डन में लाकर, तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आप बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। बहुत ज़्यादा पानी डालने से इसकी जो रूट है वो गल जाएगी और आपका बोगनविलिया का पौधा खराब हो जाएगा। तो पानी की मात्रा कम रखने से फ्लावरिंग भी आपके बोगनविलिया में आपको ज़्यादा मिलेगी, वरना पत्तियाँ ज़्यादा निकल कर आएंगी और फूल आपके पौधे में आपको कम मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की कि बोगनविलिया के पौधे में ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र हमें देने चाहिए जिससे कि इसमें फूलों की मात्रा ज़्यादा निकल कर आए और पत्तियां कम हो। तो जो बोगनविलिया का पौधा है इसको चाहिए होती है
पोटाश की अधिक मात्रा। अगर इसको पोटाश अच्छी मात्रा में मिल रही होती है तो ये अच्छे फूल देता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपने अपने पौधे की रूट प्रूनिंग इस समय करी तो इसको आप कुछ दिन तक शेड में ही रखें। आप इसको धूप में बिल्कुल भी लेकर ना जाएं, क्योंकि आपने अपने पौधे का रूट काटा है तो इसको बिल्कुल धूप में ना रखें। कम से कम 1-1.5 हफ्ता आप प्लांट को नई मिट्टी में एडजस्ट होने दें। जैसे ही नए रूट निकलने स्टार्ट होंगे तो ऊपर आपको ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी, और जब ग्रोथ स्टार्ट हो आपके पौधे की तभी आप इसको धूप में रखें। ये बताना ज़रूरी था, तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे थे फर्टिलाइज़र की। तो बोगनविलिया को हमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो और जिससे पोटाश और फास्फोरस आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में मिले। तो पोटाश अगर अच्छी मात्रा में मिल रही है और फास्फोरस भी आपके बोगनविलिया को मिल रहा है तो आपका बोगनविलिया ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकालेगा और इसमें पत्तियाँ आपको कम से कम मिलेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधे में डालने वाली हूँ वो है डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें कि 16% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस की अच्छी मात्रा मिलने से जो इसकी जड़ों की ग्रोथ रुकी हुई है वो तेज़ हो जाएगी और थोड़ी मात्रा में इसको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। तो पौधा ऊपर भी ग्रोथ करेगा और जड़ की ग्रोथ जितनी जल्दी शुरू होगी तो हमारा पौधा उतनी ही तेज़ी से ऊपर भी ग्रोथ करेगा। अगर आप पौधे की रूट प्रूनिंग करते हैं तो डीएपी इसमें ज़रूर डालें, तो रूट की जो ग्रोथ है वो जल्दी स्टार्ट होगी, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। ये जो मेरे पॉट हैं वो 12 इंच के हैं, तो इसलिए मैंने 7-7, 8-8 दाने जो हैं डीएपी के इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं डालने वाली हूँ वो है केले का सूखा हुआ छिलका। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है आपके बोगनविलिया के पौधे के लिए, लेकिन आप इसको डालने से पहले ज़रूर सुखा लें। ये एक सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है पोटाश का। तो जितनी अच्छी मात्रा में आप पोटाश दे देंगे अपने बोगनविलिया को, आपका बोगनविलिया उतने ही अच्छे फूल देगा। अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप सिर्फ सूखे हुए केले के छिलके को इसकी मिट्टी में डाल दीजिए। अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो नीचे केले के सूखे हुए छिलके डाल देंगे और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, तब भी आगे जाकर बोगनविलिया में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर आप अपने बोगनविलिया के पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर उसकी रूट प्रूनिंग कर रहे हैं तो सूखे हुए छिलकों को आप छोटे छोटे टुकड़े करके इसकी मिट्टी में मिला लेंगे तो भी आगे जाकर बोगनविलिया के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप सिर्फ केले के छिलके का इस्तेमाल अपने बोगनविलिया के प्लांट में करके देखें, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद जो तीसरी चीज़ मैं यहाँ डाल रही हूँ वो है कंपोस्ट। ये है वर्मी कंपोस्ट। तो थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हमारा प्लांट काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे ही डोरमेंसी में पड़ा हुआ था। तो थोड़ा सा कंपोस्ट हम इसको दे देंगे। कंपोस्ट से काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे पौधे को मिल जाती हैं। चाहे आप रिपोर्टिंग करें, चाहे आप रूट प्रूनिंग करें, कोई कंपोस्ट मिट्टी में आप ज़रूर डालें। तो ये जो चीज़ें हैं इसको डालने के बाद जो मिट्टी मैंने साइड में कर ली थी, इससे मैं इनको अच्छे से ढक दूँगी। फ्रेंड्स, जब भी आप केले के छिलके को बोगनविलिया के प्लांट में डालते हैं या किसी और प्लांट में डालते हैं, तो जब भी हम इस सॉलिड फॉर्म में पौधे को देते हैं तो इसको मिट्टी से ढकना कभी भी ना भूलें और हमेशा मिट्टी में इनको थोड़ा हमें नीचे देना चाहिए, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होगा मिट्टी में नीचे तभी इसका न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिलेगा और इसका रिजल्ट मिलने में तकरीबन 20 से 25 दिन आपके पौधे को लगेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें हम वाटरिंग कर देंगे। पानी की मात्रा आप अपने बोगनविलिया में लिमिटेड ही रखें, बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है अगर आपको फ्लावरिंग अच्छी चाहिए तो। इसके बाद मैं मेरे पौधे को धूप में ही रखूँगी, क्योंकि मेरे पौधे में मैंने रूट प्रूनिंग नहीं करी है और इसकी जो स्टेम है इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी इसको धूप में ही रखा जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। तो आगे जाकर मैं आपके साथ इसका अपडेट भी शेयर करूंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप एक लाइक ज़रूर करें और अपने बोगनविलिया को पोटाश आप ज़रूर दें। सूखे केले के छिलके को बोगनविलिया में आप ज़रूर डालें। मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।